हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में क्रोनक्स लैब के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों फाइनल डे था क्रोनक्स लैब साइंसेस का और फाइनल डे अब कंप्लीट हो चुका है, यानी आज हम आखिरी दिन पैसा लगा सकते थे और अब दोस्तों ये इशू क्लोज हो चुका है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 129 से 136 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, लॉट साइज है 110 शेयर्स का, कुल मिलाकर 130 करोड़ का ये इशू था और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलने वाला है। देखिए कल हमने एक ही बात कही थी कि कितना पैसा इसके अंदर आ सकता है हर एक कैटेगरी के द्वारा, स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबीज, फिर एचएनआई और फिर रिटेल। आपको मैंने कहा था कि देखिए क्यूआईबीज हो सकता है कि उतना ज़्यादा पैसा ना लगाए क्योंकि इशू का साइज छोटा है। जो देखिए छोटे इश्यूज होते हैं उनमें क्यूआईबी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है उतना ज़्यादा जितना देखिए वो बाकी के बड़े इश्यूज़ में करता है। ये उनकी रणनीति होती है, बिकॉज याद रखिएगा ये टी कैटेगरी के आईपीओ होते हैं, मतलब इनमें जब आपको लिस्टिंग होगी तो भले लिस्टिंग 100% ऊपर हो जाए लेकिन उसके बाद बढ़ और घट सिर्फ एक दिन में 5% की सकते हैं, तो वो भी एक बड़ा रीज़न रहता है। बट नो डाउट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब कितना दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन निकल कर आया ऑन द फाइनल डे, ये हमको समझना है। सो फ्रेंड सेकंड डे क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 3.39 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। एचएनआई कैटेगरी 53 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई थी और जो रिटेल कैटेगरी थी वो 24.89 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई थी। 2 दिनों में जो इशू था वो 24 गुना तो भर गया था। देखिए सब्सक्रिप्शन तो अच्छा निकल कर आ रहा था और क्योंकि सब्सक्रिप्शन अच्छा हमको दिखता है क्योंकि इशू का साइज भी उतना बड़ा नहीं था, बट जरूर देखिए मार्केट के अंदर जिस तरीके की उथल पुथल हमको देखने को मिली थी उसके बावजूद भी देखिए पैसा आना कंटिन्यू होता हुआ दिखा। लेकिन फाइनल डे डेफिनेटली इंपॉर्टेंट था कि कितना पैसा आता है हर एक कैटेगरी की तरफ से, बिकॉज जितनी भी कैटेगरी है वो फाइनल अपना पैसा आखिरी दिन लगा देती है, राइट। तो कितना पैसा है चलिए हम देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं क्यूआईबी से। सो फ्रेंड्स क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 89 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई है, यानी क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से हमने अच्छा सब्सक्रिप्शन देखा है। कुल मिलाकर 89 टाइम्स इशू सब्सक्राइब हुआ है। आप देख सकते हैं 19,14,000 शेयर ऑफर किए गए थे और 17 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर 2,317 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने इस इशू में पैसा लगाना सही समझा और इशू में हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, मतलब क्यूआईबी की तरफ से 2,000 करोड़ आना, 3,000 करोड़ आना, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। बट बड़ी बात आज क्यों है, बिकॉज दोस्तों क्यूआईबीज हम कह सकते हैं इतना पैसा नहीं लगाते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल 100 गुना के आसपास है, ये ठीक माना जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए सब्सक्रिप्शन कम है, बिकॉज इससे ज़्यादा उम्मीद टू बी ऑनेस्ट मेरी नहीं थी और जितना पैसा आया ये मैं समझता हूँ बढ़िया है, कोई बुरा नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार गिरा है उसके बावजूद भी क्यूआईबीज ने पैसा लगाया है। आज जरूर हमको बहुत दमदार रिकवरी देखने को मिली, बट अभी भी दोस्तों क्यूआईबीज ने पैसा लगाया है, ये बात अपने आप में शानदार दिखती है। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जिसने मुझे बहुत सरप्राइज किया। 301 गुना दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाती है, यानी एचएनआई की तरफ से भरपूर सब्सक्रिप्शन इस इशू को मिला है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 14,35,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, 43 करोड़ शेयर्स के लिए। कुल मिलाकर 5,000 आप ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 5,900 करोड़ रुपए के आसपास लगाए गए हैं एचएनआई कैटेगरी द्वारा, तो कह सकते हैं अपने आप में बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर भी कोई एज सच इशू हमको देखने को साफ साफ नहीं मिला। सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल कर आया, किसकी तरफ से, एचएनआई कैटेगरी की तरफ से। अब इसमें बात करते हैं बिग एचएनआई की, तो देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 322 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली, यानी यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस कैसे रहने वाले, 322 डिवाइड बाई 5 कितना आता है, 64 के आसपास, मोटा मोटी 65 मान लीजिए। तो हर 65 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा किसके अंदर, बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 9,57,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 30 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई और 4,194 करोड़ रुपीस आप कह सकते हैं जो बिग पूरा एचएनआई ने 5,900 करोड़ के आसपास लगाया, उसमें से 4,200 करोड़ सिर्फ किसकी तरफ से आए हैं, या आए हैं बिग एचएनआई की तरफ से। स्मॉल एचएनआई दोस्तों कैटेगरी करीबन 261 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई। स्मॉल एचएनआई में दोस्तों कुछ भी आपको डिवाइड नहीं करना है, जितना है उतने में से एक को मिलेगा, यानी 261.22 में से कितने को मिलेगा, एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ नजर आने वाला है। 4,78,500 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 12 करोड़ शेयर्स के लिए हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ और कुल मिलाकर 1,700 करोड़ रुपए किसने लगाए, यहाँ पर पैसा लगाया है किसने, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी ने। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा एचएनआई कैटेगरी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड सब्सक्रिप्शन डालती हुई नजर आई, तो ये अपने आप में अच्छी बात दिखती है। इसके बाद आती है रिटेल कैटेगरी, जो करीबन 54 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई। 33,49,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और कुल मिलाकर 18 करोड़ 16 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। कुल मिलाकर 2,470 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों किसने डाले हैं, इसमें डाले गए हैं रिटेल कैटेगरी के द्वारा। अब जो आपका क्वेश्चन होगा यही होगा कि कितना रिटेल में अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जितनी एप्लीकेशन आई है
कुल मिलाकर जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है दोस्तों वो हुई है ऑलमोस्ट 1527895। इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है बाय 110। कितने शेयर्स ऑफर किए गए थे रिटेल को आप देख सकते हैं 33,49,500। इसको दोस्तों अगर डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है ऑलमोस्ट 50.177 टाइम्स। यानी इसका मतलब ये है कि हर 50.177 में से यानी ऑलमोस्ट हर 50 में से हम कह सकते हैं एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा किसके अंदर, इस आईपीओ के अंदर। तो इतना मुश्किल तो रहेगा नो डाउट अलॉटमेंट मिलना, हर 50 में से एक को अलॉटमेंट मिलना कोई आसान बात नहीं है। और जिस तरीके से हम कह सकते हैं बाकी कैटेगरीज में भी सब्सक्रिप्शन आया है, भले आप स्मॉल एचएनआई ले लीजिए, बिग एचएनआई ले लीजिए, मतलब इस बार तो बिग एचएनआई में अलॉटमेंट मिलना अपने आप में काफी टफ है। तो हर एक कैटेगरी में अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। टोटल मिलाकर 117 गुना इशू सब्सक्राइब हुआ और अभी तक कितने रुपए आए, मतलब आज टोटल 10,682 करोड़ रुपीस। तो 10,000 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू ने रिसीव किया। अपने आप में हम कह सकते हैं दमदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला यहाँ पर टोटल मिलाकर इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट। आज जरूर दोस्तों हमको एक दमदार रिकवरी देखने को मिली, बट अभी भी आप कह सकते हैं जो कल की गिरावट थी उसके बाद इतना पैसा आना ये बढ़िया दिखाता है स्पेसिफिकली इस आईपीओ के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं था तो बहुत ज़्यादा पैसा तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज जैसे मैंने कहा स्पेसिफिकली बड़ा पैसा लगाता कौन है, क्यूआईबी लगाता है, और क्यूआईबी छोटे आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है, ये बात आपको साफ साफ दिखती है। बाकी दोस्तों अलॉटमेंट की डेट कौन सी है? अलॉटमेंट की डेट है कल की, यानी 6 तारीख को हमको पता चलेगा कि इसका आईपीओ का अलॉटमेंट आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। बात करता हूं अगर ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट में तो देखिए रिकॉर्ड हम कह सकते हैं लो लेवल्स लगते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 30% पर ग्रे मार्केट आ चुकी है, जो एक समय पे 60% थी। आपको ऑलमोस्ट 50% ग्रे मार्केट वाइप आउट होती हुई नजर आई है। वाइप आउट होने के पीछे का रीजन क्या है? रीजन हम कह सकते हैं दोस्तों मार्केट की इंस्टेबिलिटी, थोड़ी सी मार्केट में जिस तरीके का हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, बाजार में जो गिरावट देखने को मिली वो एक बड़ा कारण था जो दोस्तों ग्रे मार्केट आई है। दूसरी बात जिस तरीके से एसएमई आईपीओ एक लिस्ट हुआ ऑलमोस्ट डिस्काउंट के अंदर ग्रे मार्केट 25% ऊपर थी। ये भी दिखाता है कि देखिए आईपीओ मार्केट पर भी डेफिनेटली डेंट हमको पड़ता हुआ दिख रहा है। अभी बात ध्यान रखिएगा आज जरूर 30% की इसके प्रीमियम है, बट जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन आया है बढ़नी ही चाहिए ग्रे मार्केट, लेकिन नहीं बढ़ेगी। उसके पीछे का भी रीजन हो सकता है दोस्तों जिस तरीके से भी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वो अपने आप में देखिए जो भी नया इवेंट उस पर डिपेंड करता है कि बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा। बिकॉज ये आपको पता ही है कि देखिए अभी डेफिनेटली गवर्नमेंट तो एनडीए फॉर्म करेगा, बट नो डाउट देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि मिनिस्ट्रीज किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उनके डिफरेंट कोलिशन पार्टनर्स के बीच में। एंड डेफिनेटली देखिए यहाँ पर जो पॉलिसी मेकिंग पहले होती थी उसमें कितना चेंजेस आएगा ये दोस्तों मार्केट जरूर अब समझने की कोशिश करने वाला है। भले 240 सीटें हैं बीजेपी के पास, बट आपको भी पता है बहुमत के लिए 272 सीट्स चाहिए जो डेफिनेटली बीजेपी के पास नहीं है। तो उसके जो पार्टनर्स है, जो अलायंस पार्टनर्स है, वो डेफिनेटली दोस्तों आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। तो ये अपने आप में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि देखिए आगे सिचुएशंस किस तरीके से टर्न होती है। डेफिनेटली यहाँ पर हम कह सकते हैं उधर अगर कोई नेगेटिव रिएक्शन आएगा तो सीधे सीधी बात है हमारे बाजार के ऊपर भी आपको उसका असर पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपके हिसाब से कितना बढ़िया करेगा ये इशू, और डेफिनेटली मुझे बताइए कि आपने कितनी एप्लीकेशन इस इशू में लगाई है अपने डिफरेंट अकाउंट से, बताइए कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।